ऑनलाइन क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 अध्याय 10 संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान पढ़ेंगे। हमारा देश विभिन्न राज्यों एवं संस्थानों के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कुछ आवश्यक नियम होते हैं। राज्य एवं संस्थानों को सुव्यवस्थित चलाने के लिए कुछ आवश्यक नियम होते हैं। इन नियमों एवं कानूनों का आधार हमारा संविधान है। कौन है? हमारा संविधान है। संविधान आवश्यक नियमों एवं कानूनों का संग्रहण है, जिनके आधार पर देश या किसी संस्था को संचालित किया जाता है। अब प्रश्न यह है कि हमारा संविधान कैसे बना, किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा। 1835 में पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा की मांग की। कब की गई? 1835 में। और सन 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। संविधान सभा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा, जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। इस कैबिनेट मिशन भारतीय संविधान सभा के सदस्य बताए गए हैं। की योजना कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। कब? 1946 में। संविधान सभा का अर्थ है जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का क्या करती हो? निर्माण करती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। याद रखेंगे, पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखे। यह भी इम्पोर्टेंट है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखे और कब रखे? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की क्या रूपरेखा प्रस्तुत की गई। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के से उपजे आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। सन 2015 से प्रति वर्ष 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान सभा दिवस मनाया जाता है। संविधान भारत के मूल प्रति पर हस्ताक्षर करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू।
इस 9 दिसंबर 1946 और संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1947। अब इसमें से इसको लेस करेंगे, परंतु 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय हो जाएगा। संविधान सभा में ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि एवं देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित थे। संविधान सभा में राजस्थान के ब्रिटिश प्रांत और रियासतों के सदस्य भी शामिल थे। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य। संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था। अजमेर मेवाड़ा प्रांत सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधीन था। संविधान सभा में राजस्थान से कुछ सदस्य यहाँ के मूल निवासी थे, कुछ सदस्य अन्य राज्यों के निवासी थे, लेकिन राजस्थान की रियासतों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। संविधान सभा के सदस्य और राजस्थान के निवासी। मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा। से उस रियासत से संबंधित थे। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर, जयनारायण व्यास जोधपुर, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर, रामचंद्र उपाध्याय अलवर, दलेल सिंह कोटा, गोपाललाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा, जसवंत सिंह बीकानेर, राय बहादुर भरतपुर, हीरालाल शास्त्री जयपुर, सरदार सिंह खेतड़ी। तो इस प्रकार 11 सदस्य राजस्थान से संविधान सभा में इन रियासतों से गए। अब संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, राजस्थान के मूल निवासी नहीं थे, लेकिन राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, वह भी संविधान सभा के सदस्य मनोनीत किए गए। जैसे सर वी.टी. कृष्णा माचारी, ये जयपुर से संबंधित थे। C.S. वेंकटाचारी जोधपुर से थे। सरदार K.M. पन्नीकर बीकानेर से थे। सर टी विजय राघवाचार्य उदयपुर से थे। इनके अतिरिक्त राजस्थान मूल के प्रवासी राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का पश्चिमी बंगाल से और बनारसी दास झुंझुनूवाला का बिहार से और पदमपत सिंघानिया का उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के लिए सदस्य चुने गए। भारत के संविधान की मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र है। कितने? 22 चित्र है। इन चित्रों का निर्माण चित्रकार नंदलाल बोस ने किया। राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी इसमें अपना प्रमुख योगदान दिया। संविधान के कुछ पृष्ठों का कलांकन कृपाल सिंह शेखावत द्वारा किया गया। प्रस्तुत चित्र शेखावत द्वारा चित्रांकित पृष्ठ का है। राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य।
मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म 30 जनवरी 1903 को राजस्थान की उदयपुर रियासत में हुआ। वे पेशे से क्या थे? वकील थे। सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी के प्रभाव से प्रेरित होकर वे राजबंदियों के मुकदमों में क्या करते थे? पैरवी करते थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए। संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का क्या किया? प्रतिनिधित्व किया। राजस्थान के बाद 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा के वे क्या रहे? सदस्य रहे। अब आता है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ। माणिक्यलाल वर्मा ने अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का अजमेर में क्या किया? संचालन किया। इन्होंने सन 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। वर्मा जी का लिखा हुआ पंचेड़ा गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। माणिक्यलाल वर्मा 1948 में वृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री एवं 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे। वर्मा जी को उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। माणिक्यलाल वर्मा। मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तीसरा आते आपके जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास का जन्म 18 जनवरी जयनारायण व्यास का जन्म 18 फरवरी 1899 में जोधपुर में हुआ। श्री जयनारायण व्यास 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक तथा 1936 में अखंड भारत के क्या रहे? प्रशासक रहे। ये सन 1951 से 1956 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध संघर्ष किया, जागीरदारी प्रथा समाप्त करने की आवाज़ उठाई। ये जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य बने। चौथे आते हैं बलवंत सिंह मेहता का जन्म। बलवंत सिंह मेहता का जन्म 8 फरवरी 1900 में उदयपुर में हुआ। सन 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्र परिषद की स्थापना की। ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? पहले राजस्थानी थे। तो ये यहाँ से प्रश्न आता है कि मूल संविधान पर राजस्थान की ओर से पहले हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? तो बलवंत सिंह मेहता। रामचंद्र उपाध्याय। रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य थे। ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों पेशे से वकील थे। दलेल सिंह। कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म 18 मार्च 1909 को हुआ। ये कोटा के महाराव भीम सिंह के निजी सचिव थे, कानून के जानकार थे। 1946 से 1950 तक इन्होंने संविधान सभा में कार्य किया। इन्होंने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए। गोकुललाल आसावा। गोकुललाल आसावा की प्रारंभिक शिक्षा शाहपुरा के मिडिल स्कूल में हुई। इन्होंने कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में अध्ययन कार्य शुरू किया, किंतु राष्ट्रीय गतिविधियों को देखकर उन्हें कॉलेज सेवा से पृथक कर दिया गया।
इसके बाद असावा कोटा से अजमेर आ गए। 1930 से 32 ईस्वी के बीच इन्हें 4 बार जेल जाना पड़ा और असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से संविधान सभा के क्या चुने गए प्रतिनिधि बने। जसवंत सिंह भारत के संविधान के निर्माण में बीकानेर भी प्रत्यक्ष तौर पर भागीदार रहा। ठाकुर जसवंत सिंह संविधान सभा के सदस्य थे। बाद में राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। ये बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री रहे। किसके प्रधानमंत्री रहे? शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री रहे। भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी राज बहादुर संविधान सभा में मनोनीत किए गए। भरतपुर से इन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों का उत्थान के लिए कार्य किया तथा भरतपुर रियासत में बेकार प्रथा का विरोध किया। ये पेशे से वकील थे। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। इन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर के जोगनेर कस्बे में हुआ। अर्जुनलाल शेट्टी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने राजकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया। संविधान सभा में इन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की। शास्त्री जी ने टोंक जिले की निवाई तहसील में वनस्थलीय ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। यहाँ से प्रश्न आता है, इम्पोर्टेंट है। इनके माध्यम से समाज सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसके बाद से जयपुर विद्यामंडल से जुड़े रहे और ये अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। कौन? हीरालाल शास्त्री। बहुत अधिक प्रश्न आते हैं हीरालाल शास्त्री से। सरदार सिंह। खेतड़ी के राजा सरदार सिंह संविधान सभा के सदस्य रहे। सरदार सिंह 1950 से 1952 के बीच अस्थायी संसद के सदस्य भी रहे। फिर 1952 से 1956 के बीच राज्यसभा के सदस्य रहे। सन 1958 से 1961 के बीच भारत ने उनको लाओस में राजदूत बनाकर भेजा और 30 अक्टूबर 1985 को इनका निधन हो गया। कब निधन हो गया इनका? 30 अक्टूबर 1985 को इनका निधन हो गया। सर वी.टी. कृष्णामाचारी। सर वी.टी. कृष्णामाचारी मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। ये जयपुर रियासत के दीवान थे। डी.पी. खेतान के निधन के बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई। 1961 में राज्यसभा के लिए ये चुने गए। सी.एस. वेंकटाचारी। सी.एस. वेंकटाचारी कर्नाटक के रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी थे। जोधपुर के महाराजा उमेर सिंह ने इनको 1949 में अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया। बाद में जयपुर राज प्रमुख राजा मान सिंह के प्रशासनिक अधिकारी बने और 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राज्यसभा के क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे। सरदार के एम पन्नीकर। केरल राज्य के रहने वाले सरदार के एम पन्नीकर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त
करने के बाद भारत लौटकर अलीगढ़ व कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। ये पटियाला राज्य के विदेश मंत्री रहे और बाद में बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री बने। 28 अप्रैल 1947 को ये बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने। भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्हें चीन, मिस्र और फ्रांस का राजदूत बनाया गया। सर टी विजय राघवाचार्य मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी IAS थे। बाद में ये मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे। बिजलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजलिया भेजा। उन्होंने किसान समझौता किया, लगान की दरें कम कर अनेक लाख बाग हटा दिए, बेकार प्रथा को समाप्त किया। सर टी विजय राघवाचार्य ने संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्यों के नाम का चार्ट बना सकते हैं अपन और याद कर सकते हैं। शब्दावली। संविधान सभा भारत का संविधान निर्माण करने के लिए निर्मित सभा। सत्याग्रह सत्य हेतु किया गया अहिंसात्मक आग्रह। जागीरदारी प्रथा। राजाओं द्वारा अपने रक्त संबंधियों को शासन हेतु भूक्षेत्र देना। मंत्रिमंडल मंत्रियों का समूह। प्रारूप समिति संविधान सभा की एक समिति जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया। आवश्यक नियमों एवं कानूनों का संग्रह जिसके आधार पर किसी संस्था का देश का संचालन किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हम महत्वपूर्ण दिवस के रूप में याद करते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान दिवस को मनाया जाता है 26 नवंबर। इस प्रकार आपका ये पाठ पूरा हुआ। थैंक यू।